नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में हमने फ्राइडे को देखा कि कॉपर में एक गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी थी। यहां से काफ़ी एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी थी। 512 रुपये और 13 रुपये के बीच में ये इसने क्लोजिंग दिखाई थी और उसके बाद ये यहाँ पर ओपन हुई थी 500 रुपये के आसपास। इनिशियली इसमें एक 500 रुपये बोल रहा हूँ, 510 रुपये के आसपास ओपन हुई थी। तो इनिशियली इसमें हमने देखा कि एक सेलिंग प्रेशर था, पर एक स्ट्रेंथ भी बननी शुरू हुई थी जो इसे हाई पे ले गई, 512 तक ले गई थी और वापस मार्केट नीचे आया और 508 रुपये 70 पैसे इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था और इसने अपनी क्लोजिंग जो थी वो यहाँ पर कर दी। तो इस तरीके का कुछ एक ट्रेंड हमने इसमें बनते हुए देखा था। ये मैंने अभी आपको दिखाया 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ। आइए चलते हैं 15 मिनट की तरफ। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे कि कुछ क्लियर इंडिकेशन आपको आपके सामने नहीं आ पाएंगे। मार्केट एक जिगजैग वे में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर, अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग जो स्क्रीन पे है उससे बात करूँ, ये देखिए यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई रेंज नहीं है। मतलब रेंज है जितनी स्क्रीन पर आ रही है सारी की सारी, और इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर तो कुछ क्लियर नहीं होगा, इससे थोड़ा आपको और टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। टाइम फ्रेम की भी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि जितना बड़ा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है तो टाइम फ्रेम आपको तब तक बढ़ाना पड़ेगा जहाँ पर आप ये आइडिया लगा पाएँ, ये इंडिकेशन हमें मिल पाए कि क्या इसमें रेजिस्टेंस बन रहा है कुछ अभी, या सपोर्ट बन रहा है कुछ अभी, जिसे लेकर हम सपोर्ट बन रहा है तो हम बाइंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बन रहा है तो हम सेलिंग कर सकते हैं, ब्रेकआउट है तो हम बाइंग कर सकते हैं ब्रेक होने के बाद, और उसी तरीके से हम सेलिंग कर सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम यहाँ पर बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं हमें। देखिए इसमें अभी आप ये देखेंगे, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। इसमें जब से इसमें ये बाइंग आई थी उसके बाद का जितना भी इसने ये ट्रेंड दिखाया है ऊपर नीचे का, वो सारा आपको चार्ट पे इसमें नज़र आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का इसमें ये ट्रेंड बन रहा है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिन पहले इसमें एक इंडिकेशन आए थे जब मार्केट ने ये वाला फॉल दिखाया था, पर उसके बाद थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ देखी गई थी, मार्केट यहाँ ऊपर गया। अगर ये 514 के ऊपर सस्टेन करता तो इसमें वापस एक हम तेज़ी आती हुई देख सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट यहाँ तक गया और उसके बाद ये यहाँ ओपन हुआ और फिर कल का ट्रेंड कुछ इस तरीके का रहा था। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पर ये जो मिला है ये बहुत एक अच्छे साइन है। इसके एक रेजिस्टेंस के लिए एक सेलिंग प्रेशर इसे देखने को मिल रहा है 510 के ऊपर। 514 का स्टॉप लॉस लेके आप कॉपर में आप सेलिंग की पोजीशन बना के रह सकते हैं। कॉपर में इन्हीं लेवल्स पे आप सेल कर सकते हैं। 514 के ऊपर अगर वो जाता है मतलब तो ही आप एग्जिट करना। 6 रुपये का आपका एक, इसमें 5 रुपये का है वैसे तो, 509 अगर हम समझे तो 6-7 रुपये, 5-6 रुपये का इसमें आपका स्टॉप लॉस है और इसे लेकर हम मार्केट में सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये उस तरीके से कि हमें रेजिस्टेंस लेवल का पता है और वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बार बार मार्केट ऊपर गया और वहाँ से ये नीचे आया। अब नीचे में ये एक लेवल का या तो आप और ध्यान में रख सकते हैं, बहुत ही पास में 506 रुपये का, ये अगर ब्रेक होता है तो आप सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे तो वो और ज़्यादा सेफ हो जाएगा कि एक छोटा सा एक ब्रेकआउट है यहाँ पर, ये भी अगर ब्रेक कर देता है तो हमारी जो पोजीशन है वो और ज़्यादा सेफ हो जाएगी, क्योंकि नीचे में जहाँ पर इसे थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कॉपर में एक तेज़ी आई थी काफ़ी स्पीड से, उसे कहीं ना कहीं अब एक ब्रेक मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से एक डाउन साइड स्टार्ट होगी। दूसरा, अब हमें कहाँ तक देखना होगा, हमें देखना होगा नेक्स्ट जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो है 596.50। ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल है। सपोर्ट इससे थोड़ा सा ऊपर मिल सकता है, 598 का आप लेवल समझिए। यहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे जब इसमें थोड़ा सा हम एक फॉल देखते हैं। ये मंडे को अगर कुछ इसमें थोड़ी सी करेक्शन आती है तो 598 तक के इसमें हम एक लेवल देख सकते हैं जो दिख जाएंगे हमें। और अगर ये 597 के नीचे सस्टेन कर लेता है तो एक और
इसमें एक डाउन साइड में एक फॉल थोड़ा और बड़ा आ सकता है। तो कुछ इस तरीके का हम एक व्यू लेके चल रहे हैं। रेजिस्टेंस क्योंकि अब हमें काफ़ी क्लियर हो चुका है इसमें कॉपर में, तो जो डाउन साइड है वो इस तरीके की रहेगी। 514 का लेवल हमें ध्यान में रखना है, 514 का। और नीचे के लेवल में 506 अगर ये ब्रेक कर देता है, देखिए अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं है और मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन होता है, तो 506 आप अगर ब्रेक होने देंगे और उस ब्रेक होते ही आप 505.90 पे आप अगर सेल कर देंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ ट्रेड रहेगा वो। और दूसरी चीज़ कि आप फिर जो उसमें जो होल्डिंग देखेंगे वो आप 598 तक के लेवल्स आप इसमें देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर इसी तरीके का इसमें एक चार्ट फॉर्म होते हैं तो ठीक है। ये 1 घंटे के चार्ट पे है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ आप देखेंगे इसमें एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी थी और ये 400 रुपये के लेवल से आ रही थी। ये देखिए इस तरीके का ये एक ट्रेंड इसमें बन रहा है ऊपर की साइड में। तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी इसमें बाइंग करने की। मैंने जब 450 पर कॉपर थी, क्योंकि कॉपर में मैं जनरली मैं रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो वहाँ पर मैंने ये बताया था कि 455 तक का तब मैंने शायद लेवल एक बताया था, वो वीडियो अभी भी है यूट्यूब पे। तो वो अगर ब्रेक करता है तो 480 तक का एक इसमें इमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है, जो आने वाले कुछ दिनों में आ जाना चाहिए। पर 480 भी ब्रेक कर दिया, 90 भी ब्रेक कर दिया, 500 भी, 510 भी। अब ये मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है। इसमें थोड़ी सी अब ज़्यादा अपसाइड नहीं बची है यहाँ पर भी। और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसमें इंटरनेशनल मार्केट में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वहाँ पर भी इसमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऊपर की साइड में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। और सेम चीज़ हम अब MCX पे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके का अगर एक पैटर्न बन रहा है तो 514 का हम इसमें स्टॉप लॉस लेके हम इसमें सेलिंग की पोजीशन बिल्डअप करनी शुरू कर सकते हैं। इस लेवल को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ये अगर ब्रेक हो जाता है और उसके बाद भी अगर आप होल्ड करते हैं तो आप गलती करेंगे। लेवल ब्रेक होता है, आप एग्जिट कर जाइए, आपको जितना भी लॉस हो रहा हो, जितने भी आपके लॉट हो, आप अगर एग्जिट नहीं करेंगे तो आपका जो लॉस है आज 2 रुपये का है, कल को 20 रुपये का हो जाएगा। उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो लॉस फिर कितना बढ़ जाए। स्टॉप लॉस हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है कि आज एक मान लीजिए एक टंकी है, उसमें से अगर पानी निकल रहा है, अभी थोड़ा सा निकला है, वो अगर खुली रह जाएगी तो उसमें जब तक वो टंकी खाली नहीं होगी तब तक उसमें से पानी निकलता रहेगा। और जब वो पानी निकल जाएगा तब आप ट्रेड करने के लायक भी नहीं बचेंगे। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस थ्योरी को अगर आप नहीं मानते तो आप मार्केट भी छोड़ दीजिए। ये मैं आपको आज ये चीज़ बता रहा हूँ, जिसका आपको रिग्रेट कल रहेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा एक मतलब आप ये सोचेंगे कि काश ये बात मैंने कल मान ली होती तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता। तो इस तरीके का आप ट्रेंड इसमें बनते हुए देख सकते हैं। 514 के स्टॉप लॉस के साथ एक रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस इससे पहले इसमें इन लेवल्स पे हमें देखने को मिला था, ठीक है, पर इसने इसमें भी एक ब्रेकआउट दिखा दिया। अब सेम चीज़ हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये दूसरी जगह है जहाँ पर हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो आप इसमें सेलिंग में बने रहें। अदरवाइज़ 514 ब्रेक होते ही आप बिल्कुल एग्ज़िट कर जाइए बिना कुछ सोचे समझे। 514 मैं आपको बार बार ये चीज़ मैं इसलिए बताता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि 514 ब्रेक करते ही फिर वो नीचे आ गया तो अरे आ गया, नीचे आने दीजिए। आप मार्केट ख़त्म नहीं हो रहा, आपके 6-7 पॉइंट का जो लॉस होगा वो आपका बस उतना ही, वो लिमिटेड लॉस है। उतना तो आप मान के चलिए कि आपने अगर 1 लाख रुपए कमोडिटी मार्केट में डाल रखे हैं तो उसमें से आपको 6,000, 5,000, 1,000 रुपये या 10,000 रुपये रोज़ का आपको इतने का लॉस हो सकता है। ये आप मान के ज़रूर चलिए। वो मानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लॉस अगर नहीं मानेंगे, मुझसे बहुत से ट्रेडर्स मुझे ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं यार मुझे तो रोज़ का बस 2,000 रुपये चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, बस रोज़ के 2-2 हज़ार रुपये निकलते जाएँ। मतलब तो मैं महीने में भी 25 ट्रेडिंग डे भी, अगर मुझे 20 ट्रेडिंग डे भी मिलते हैं तो 40,000 मैं ले लूँगा, मेरे लिए काफ़ी है। और जब मैं उनसे बात करता हूँ रोज़ का 2,000 रुपये लॉस का, तो वो बोलते हैं यार मैं लॉस करूँगा तो फिर मैं कमाऊँगा क्या, मैं घर क्या लेके जाऊँगा। मैं उनसे एक चीज़ बोलता हूँ कि 2,000 रुपये का अगर तुम लॉस नहीं देख सकते तो जो चीज़ आप सोच के चल रहे हो ना
वो चीज़ आप सोचना भी छोड़ दो। आज अगर आपको कल को 2,000 रुपये का लॉस हो गया और आपकी कोई पोजीशन फंस गई, तो वो एक सिंगल ट्रेड आपका 40,000 नहीं 80,000 रुपये का लॉस भी आपको दे के आपके पूरे फंड को ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपको मार्केट में एक लंबे टाइम के लिए, एक लॉन्ग टर्म, एक आपको किसी चार्ट की बात नहीं कर रहा मैं जो सस्टेन करना चाहिए, मैं आपके सस्टेन करने की बात कर रहा हूँ। आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा और आपको फिर ट्रेड करने में भी मज़ा आया करेगा। तो लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा इसका मैंने आपको लेवल बताया 596.5, अगर ये वहाँ पर आता है और उसे भी ब्रेक करता है तो इसमें हम फॉल और ज़्यादा स्पीड से नीचे की तरफ आता हुआ देख सकते हैं। तो ये था मेरा कॉपर पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।